अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जरणी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथया अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप रूप फुलार की कही धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णान निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम रौम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय
कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फलार्घ कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कलु निष्कय गुणों की हे नाथ या गुण सौरभ विश्वव्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो व्योरवतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तल पुष्प कई च रस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ मायमजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुर पुष्प कई च रस दीप दीप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय श्याम नामर विनाशनाय ओम राम दीम रूम रौम राश्यत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृतागम जैन, लखनऊ, सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन, टिकैतनगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंक जैन, निकलंक जैन, टिकैतनगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सा परिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शावड़ा दक्ष आमायरा आरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली,
राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन, गोरखपुर सपरिवारस्य श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार, अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में, रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष कैलावत मुंबई, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हल्का हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, डॉक्टर अलंकृता जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, मंजू जैन, उपेंद्र जैन, मुरादाबाद सपरिवार से श्री नरेंद्र कुमार जैन सराफ बड़ौत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुश्री मनीषा जैन, डॉक्टर वंदना जैन, धर्मपत्नी सुनीता रानी जैन द्वारा ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व रागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, संनिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूत पिशाच मंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आत्रोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसः, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्वाप बिनबिंदी, मृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाद्या नमाद्ये जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान एवं शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कुले कदली घात मरणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ है जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकस्वपरि शांति धाराम कर चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय श्रुति निर्मल उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम शानदारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध भौदुक में टोयाते में पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुमधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ ऐरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुड़गांव बहुदतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घी के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम आचार्य स्वांसागर स्मारक संवेद शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे सारे ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांतागर जी महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन सभी भक्तों को सूचित करना है। भगवान पुष्पनाथ जिन्होंने काकंदी जिला देवरिया गोरखपुर के निकट जन्म लिया लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, ऐसे नौवें तीर्थंकर भगवान पुष्पनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस आ रहा है। मक्षिर शुक्ला एकम आज द्वादशी है, तिथि पड़ेगी तारीख पड़ेगी 13 दिसंबर को दिन बुधवार है। प्रातः 9 बजे भगवान पुष्पनाथ भगवान के जन्मभूमि में कार्यक्रम किया जाएगा। वहाँ पर पुष्पनाथ का मंडल विधान एवं भगवान पुष्पनाथ की विशाल प्रतिमा जो वहाँ पर विराजमान है, पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से सन 2010 में वहाँ पर पंच कल्याणक पूर्वक वो प्रतिमा विराजमान की गई। 11.25 फीट उत्तुंग पद्मासन ग्रेनाइट पाषाण की विशाल प्रतिमा भगवान पुष्पनाथ की जन्मभूमि में विराजमान है। उनका मस्तकाभिषेक, उनका अभिषेक, शांतिधारा और वहाँ पर मंडल विधान ये 13 तारीख को प्रातः 9 बजे से संपन्न किया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा हो वे भगवान पुष्पनाथ के जन्म दिवस पर उनके जन्म कल्याणक स्थल काकंदी जिला देवरिया और
गोरखपुर के निकट है। गोरखपुर से 70 किलोमीटर है। अयोध्या से 200 किलोमीटर पर काकंदी क्षेत्र स्थित है। वहाँ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना, आचार्य शांतसागर महाराज, जिनको सन 1924 में समडोली नगर में महाराष्ट्र के अंदर आचार्य पद प्राप्त हुआ था, जिसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस वर्ष को शताब्दी वर्ष आचार्य शांतसागर महाराज का घोषित किया है और अनेक संतों ने, आचार्यों ने भी इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। समडोली में कार्यक्रम लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीप जला करके 24 अक्टूबर दशहरा के दिन इसका उद्घाटन किया गया और शाश्वत चित अयोध्या में भी दशहरा के दिन यहीं पर दीप प्रज्वलित करके और आचार्य शांतसागर महाराज के आचार्य पदारोहण का उद्घाटन किया गया है। कल 10 तारीख को फलटण, जो आचार्य शांतसागर महाराज के चातुर्मास की भूमि है और जहाँ पर आचार्य शांतसागर महाराज ने धवल जय धवल ग्रंथों को, षटखंडागम ग्रंथों को ताम्रपट पर उत्कीर्ण करा करके विराजमान कराया है, तथा आचार्य शांतसागर महाराज के ओरिजिनल पिच्छी और कमंडलू उस फलटण के अंदर विराजमान है, रखे हुए हैं दर्शनीय स्थल पर। तो ऐसे फलटण के अंदर कल आचार्य शांतसागर महाराज का आचार्य पदारोहण समारोह मनाया जाएगा। कल प्रातःकाल वहाँ पर जुलूस यानी शोभा यात्रा निकलेगी। दोपहर में 1 बजे से सभा का आयोजन किया गया है। आसपास के बंधु वहाँ पर पधार कर और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुझे भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं भी उस कार्यक्रम में यानी फलटण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज अयोध्या से फलटण के लिए प्रस्थान करूँगा और कल प्रातःकाल और मध्याह्न काल के कार्यक्रम में फलटण में रह करके आचार्य शांतसागर महाराज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। जय बोलिए आचार्य शांतसागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, हमें और आपको प्रसन्नता होनी ही सहज है और गौरव भी है कि आज इस 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य श्री शांतसागर महाराज ने जो अद्भुत अलौकिक और विशेष महान महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो कुछ दिया है, उनके अनंत उपकारों को हम और आप कोई भुला नहीं सकते। दिगंबर जैन मुनि परंपरा को सर्वत्र दिग्दिगंत व्यापी बनाना और दक्षिण से उत्तर में विहार करके समय शिखर की यात्रा के निमित्त से ईस्वी सन 1927 में विहार करके और 28 में समय शिखर की यात्रा करके जो उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में दिगंबरत का दिग्दिगंत व्यापी प्रचार किया, भारत की राजधानी दिल्ली आदि में, और उनके द्वारा जो जिनवाणी के महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, षटखंडागम ग्रंथ का मुद्रण, हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशन और ताम्रपट पर उत्कीर्ण करा करके
ताम्रपट पर उत्कीर्ण करा करके फलटन में चंद्रपुर मंदिर में और मुंबई में कालवा देवी रोड पर जो भगवान का मंदिर है उसमें विराजमान कराए हैं। उन प्रकरणों को जो मुझे प्राप्त हुए उनके जीवन परिचय से और लोगों के द्वारा और जो कुंथलगिरी में जो अनुभव से सुने मैंने वहाँ प्राप्त किए थे, उन्हीं के अनुसार मैंने जब सठखंडागम ग्रंथ की संस्कृत टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है, जो कि 16 भाग में छप चुकी है, प्रकाशित भी हो चुकी है। उसे पहली पुस्तक में और सिद्धांत चिंतामणि टीका में संस्कृत में ही मैंने उन गुरु के और फलटन के संस्मरण कुछ दिए हैं, जो कि हमेशा के लिए लोगों के लिए पठनी बन गए। षटखंडागमादि सिद्धांत ग्रंथानाम स्थायित्वम, पहली पुस्तक है षटखंडागम, पुस्तक 1 सिद्धांत चिंतामणि टीका जो प्रकाशित है। पृष्ठ 81 पर मैंने दिया है कि अस्मिन् विंशति शताब्दौ प्रथमाचार्येण चारि चक्रवर्ती श्री शांत सागर गुरुदेवेन एकदा बारामती नगर्यां गुरुभक्तानां श्रीमतां धीमतां च सभामध्ये सिद्धांत श्रुत संरक्षण चिंतया धवला टीका समेतः षटखंडागमो जय धवला टीका समेतः कसाय प्रावृत ग्रंथो महाधवला टीका समेतो महाबंध ग्रंथश्चेति त्रयाणामपि सिद्धांत महाग्रंथानां ताम्रपत्राणाम् उपरि टंकोत्कीर्णार्थम अन्येषामपि पूर्वाचार प्रणीत ग्रंथानां प्रकाशनार्थम च प्रेरणा करता आदि। मैंने लिया है कि षटखंडागम आदि ग्रंथों का स्थायित्व कैसे हुआ सो ये स्पष्ट है। इसी 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांत सागर आचार्य गुरुदेव ने एक बार बारामती में गुरु भक्त श्रेष्ठी और विद्वानों को सभा में सिद्धांत श्रुत ग्रंथों के संरक्षण की चिंता से धवला टीका से षटखंडागम जय धवला टीका से कसाय प्रावत ग्रंथ एवं महाधवला टीका संबंधित महाबंध, इन तीनों महाग्रंथों को ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराने की तथा अन्य भी पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों के प्रकाशन की प्रेरणा दी। तब आचार्य देव की प्रेरणा और आशीर्वाद से तत्काल में फाल्गुन कृष्ण द्वितीया और वीर निर्माण संवत है 2471, उसमें श्री 108 चार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसार दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था नाम से एक संस्था की स्थापना की गई और उसी समय अनेक विद्वान और श्रेष्ठी ग्रंथ प्रकाशन के कार्यों में संलग्न हो गए। लगभग 9 वर्ष के बाद 2480 में वीर निर्माण संवत में फलटन में गुरु श्री सांसार महाराज की हीरक जयंती महोत्सव मनाया गया। फलटन में आचार्य श्री सांसार महाराज जी का हीरक जयंती महामहोत्सव मनाया गया। इस प्रकरण को जो हमारे यहाँ फलटन से माणिक चंद जी गांधी आया करते थे संघ में रह कर के और महीनों 15 दिन आके रह कर के चर्चा किया करते थे, इस प्रकरण को वो भी सुनाया करते थे। प्रत्यक्षदर्शी वो भी सब सुनाया करते थे क्योंकि वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। फलटन में गुरु सांसार महाराज का हीरक जयंती महोत्सव मनाया गया। उस समय ये षटखंडागम ग्रंथ जो ताम्रपट पर उत्कीर्ण हो चुके थे, उस हीरक जयंती महोत्सव में हाथी के ऊपर उन ग्रंथों को विराजमान करके महामहोत्सव पूर्वक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जुलूस निकला था और मुद्रित ग्रंथ तथा ताम्रपट ग्रंथों को उत्कीर्ण ग्रंथों को विद्वानों ने और श्रेष्ठियों ने मिलकर के सभी श्रावकों ने मिलकर के शांतिसार महाराज के कर कमलों में और ग्रंथ समर्पित किए थे हीरक जयंती महोत्सव में फलटन में।
आज मुझे गौरव है कि आज भी ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण ग्रंथ धवला टीका समेत सचखंडागम ग्रंथ तथा मुद्रित तीनों ही सिद्धांत ग्रंथ फलटन नगरी के श्री चंद्रपुर मंदिर में आचार्य श्री शांत सागर जी श्रुत भंडार नामक भवन में स्थापित है, विराजमान है। मैंने भी छिलकावस्था में सन 1954 में इनके दर्शन किए हैं। इसी प्रकार ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण जय धवला टीका सहित कसाय परामर्श ग्रंथ तथा महाबंध ग्रंथ मुंबई शहर के कालवा देवी दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित है। अभी मैं मुंबई जब चतुर्मास हुआ है ईस्वी सन 2017 में, तब मैंने वहाँ इनके दर्शन किए हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा जो स्थायित्व काम हुआ है सचखंडागम ग्रंथ का ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराना, पहले तो मुद्रित कराया, हिंदी अनुवाद करा करके ताम्रपट पर उत्कीर्ण करा करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया। उनके इस अनंत उपकार को कोई भी दिगंबर जैन समाज के लोग भुला नहीं सकते। ये महान उपकार उनका जिनवाणी के संरक्षण का, संवर्धन का और जिनवाणी के प्रकाशन का। आज अगर वो न होते और ये सब कार्य नहीं हुए होते, हमें भी इन सचखंडागम ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ नहीं मिल सकता था। हम साधुओं को अनेकों विद्वानों ने मिलकर के अभी कुछ ही वर्ष पूर्व और साधुओं के संघों में वाचना भी की है इन ग्रंथों की। हमारे देखते ही देखते इनकी वाचना भी संपन्न हुई है। भव्यात्माओं, हमें भी इनके ग्रंथों के स्वाध्याय का हिंदी अनुवाद के निमित्त से प्राप्त हुआ और उसी एक आधार बना करके मैंने सिद्धांत चिंतामणि नाम से संस्कृत टीका भी लिखी है। ये मेरा भी पुण्य सौभाग्य, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की अनुकंपा, उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद, आचार्य श्री वीरसाह जी महाराज का आशीर्वाद, और मैं समझती हूँ कि सरस्वती देवी की, सरस्वती की महती अनुकंपा और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ हमारी जन्मदात्री माँ मोहिनी जो आरिका रत्नवती बनी है, उनके भी अनंत उपकार, जिन्होंने बचपन से ही मुझे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा दी और धार्मिक ग्रंथों के पढ़ाने के साथ साथ अनेक धार्मिक संस्कार दिए। ऐसे माता पिता के उपकारों को भी नहीं भुला सकते, जिन्होंने पद्मनंदी पंचमी शतकादि ग्रंथों के पढ़ने की प्रेरणा दे करके और मेरे जीवन को संस्कारित किया। इन सब माता पिता के धार्मिक संस्कारों के जो उपकार और जो उन्होंने आरिका रत्नवती बन करके अपने जीवन को सार्थक किया, मनुष्य पर्याय को सार्थक किया, और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के अनंत उपकार, जिनकी कृपा से आज मैं देखती हूँ सारे भारत में लगभग 1750 पिच्छीधारी, मयूरपंख के पिच्छीधारी दिगंबर जैन मुनि, आरिका वो आचार्य उपाध्याय साधु जिन और आरिका गणनी माताएं, आदि आरिकाएँ, छिलक और छिलका आदि जो धर्म प्रभावना के साथ साथ अनेकों कार्य ऐसे ही निर्माण आदि के कर रहे हैं। आचार्य श्री के द्वारा जो दही गांव में 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं, उनका मैंने दर्शन किया है छिलकावस्था में, और कुंभोज में भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराने की प्रेरणा, कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण भगवान जो सिद्धपद को प्राप्त हुए महामुनि, उनकी मूर्ति की स्थापना आदि की करा करके जो उन्होंने अनंत उपकार किए हैं, और जहाँ उन्होंने बैठ कर के अपनी आत्मा को पवित्र पावन बना करके और चिन्मय ज्योतिषर परमात्मा को प्राप्त करने के हेतु समाधि मरण, बहुत ही सुंदर वीर मरण, पंडित मरण किया है, जिसको मैंने प्रत्यक्ष अपने चक्षुओं से सन 1955 में कुंथलगिरी में 1 महीना रहकर देखा है। मसवड़ में चातुर्मास किया था, महाराष्ट्र में फलटन के पास मसवड़ गांव,
और वहाँ से मैं चिलिका वीर विशालमती माता जी के साथ कुंथलगिरी में जाकर 1 महीना रही थी। वो सब प्रत्यक्ष साक्षात गुरु महाराज के दर्शन और उनके जो है ये जिनवाणी के प्रकाशन का कार्य आदि महान उपकार, आज हमें गौरव है कि उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मनाया जा रहा है। समदौली से उसका उद्घाटन हुआ है अभी विजयादशमी को, आश्विन शुक्ला दशमी को, और आज फलटन में कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। फलटन के भी भाग्यशाली पुण्यशाली लोग हमेशा हमारे संघ से भी जुड़े रहे हैं। आज हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो वहाँ पिशादी जा कर के और वहाँ कार्यक्रम में भाग लेंगे, संपन्न कराएंगे, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। फलटन वालों का भी सौभाग्य पुण्य है। तो भव्यात्माओं, ऐसे श्री शांतार महाराज जिन्होंने ये षटखंडागम ग्रंथ जो है अग्रायणीय पूर्व, जो 11 अंक 14 पूर्व से द्वितीय पूर्व है, अग्राणी पूर्व, उस अग्राणी पूर्व का अंश है। और जिसे कि हरसेनाचार्य ने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दिया, और जिन्होंने पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ में रच करके लगभग 2000 वर्ष पूर्व रच करके जो हमारे और आपके ऊपर उपकार किया है, उन सभी गुरुओं को श्री धरसेनाचार्य, श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य और षटखंडागम ग्रंथ को भी नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनके अनंत उपकारों का स्मरण करके उन्हें वे कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए, और उनकी कृपा प्रसाद से हमें जो प्राप्त हुए भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज और उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके भी उपकारों का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, भव्यात्माओं, ये परंपरा देव शास्त्र गुरु की चिरस्थायी रहे, पंचम काल के अंत तक ये ग्रंथ स्थायी रहे, जीवंत रहे, और आचार्य महाराज की परंपरा स्थायी रहे, जीवंत रहे, दिगंबर जैन परंपरा स्थायी रहे, जीवंत रहे, चतुर्वेद संघ की परंपरा स्थायी जीवंत रहे, और ये सब जैन मंदिर और मांगी तुंगी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, 108 भगवान ऋषभदेव आदि, उन सबको, और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि पांचों तीर्थंकर की जन्मभूमियाँ और पांचों जिन मंदिर विराजमान जो हुआ, पांचों टोक पर उनके जन्म स्थल पर जो मंदिर विराजमान, मंदिर बने उनमें प्रतिमाएं विराजमान, सबको नमन करते हुए, और जो आगे यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं निर्विघ्न संपन्न हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। बंधु, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के अवसर पर 28 अक्टूबर 2023 को ज्ञानांजलि ऐप की लॉन्चिंग हुई थी। आप सब लोगों ने देखा। वह ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध हुआ है और उसे बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड कर रहे हैं। तो आपको ये सूचना देना है कि वर्तमान में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव का वर्ष चल रहा है और आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी का वर्ष भी चल रहा है। उस ज्ञानांजलि ऐप पर 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक भगवान महावीर से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसको
लगभग 125 लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके अंदर 3 विजेताओं के नाम लकी ड्रा के माध्यम से निकाले गए। श्रीमती अंतिमा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली, जिनका पहला नाम आया है। सुनंदा अशोक कासलीवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से, उनका दूसरा नाम। और वीरेंद्र कुमार जैन, ई रोड, तमिलनाडु, इनका तीसरा नाम। ऐसे 3 विजेताओं के नाम हमने आपको घोषित किए हैं और ये भगवान महावीर से संबंधित प्रतियोगिता थी। अब आचार्य शांति सागर महाराज से संबंधित प्रतियोगिता उस ज्ञानांजलि ऐप पर आने वाली है। ज्ञानांजलि ऐप पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं रहती है। आप सब लोग अब इस ज्ञानांजलि ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रातःकाल से सायंकाल तक अपनी दैनिक चर्या में स्तोत्र वगैरह जो पढ़ते हैं वह सब उसमें पढ़िएगा। तीर्थों के दर्शन और स्वाध्याय का पूरा लाभ लेते हुए इन प्रतियोगिताओं में भी भाग लीजिएगा। और हमें बताया गया कि ये जो 3 नाम हमने घोषित किए हैं, ये अपना पेटीएम नंबर उसी में अपना लिख करके दे दें और उनको समिति के द्वारा, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा उनका पुरस्कार उसमें जमा किया जाएगा। तो ये ज्ञानांजलि ऐप प्रारंभ में ही सैकड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है और उसकी ज्ञानांजलि प्रतियोगिता में भाग भी ले रहे हैं। आगे आने वाली प्रतियोगिता कौन सी तारीख से रहेगी? कल से ही शुरुआत हो जाएगी और 10 प्रश्नों की प्रतियोगिता में भाग लेकर के आप सब उसमें पुरस्कार प्राप्त करते रहें और ज्ञानांजलि ऐप का सदुपयोग करते रहें। ये जो दोनों वर्ष चल रहे हैं, भगवान महावीर निर्वाणोत्सव और आचार्य शांति सागर आचार्य पदारोहण शताब्दी का वर्ष, इन वर्षों में आप सब उस ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से लाभ लेते रहें। दूसरी बात क्या है, आजकल जो 3:30 बजे से गोमट सार जीव कांड की क्लास चलती है, उसमें हजार लोग भाग ले रहे हैं पूरे देश से। तो उन प्रवचनों को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म में ऑडियो प्रवचन उसके अंदर अपलोड है, तो आप उसको सर्च करके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com से उन प्रवचनों को सुन सकते हैं। ऑडियो प्रवचन है, वीडियो प्रवचन गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो इनका आप लाभ लीजिएगा। 30 दिसंबर को हम गोमट सार जीव कांड के 36 गाथाओं के आपसे परीक्षा लेंगे। ये भी सभी पढ़ने वाले लोगों को ध्यान देना है। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में जैसे पहले की परीक्षाएं हमने डिस्प्ले किया है, तो वैसे ही उस चैट बॉक्स में उपलब्ध रहेंगे। 30 दिसंबर को आपकी परीक्षा होंगी और उसमें भाग लेकर के अपने ज्ञान का परीक्षण आप स्वयं कीजिएगा। आज फलटन में कल संपन्न होने वाले कार्यक्रमों का आपको पूज्य माता ने बताया। सठखंडागम, जहाँ पर हाथी के जुलूस के साथ में आचार्य श्री के हीरक जयंती महोत्सव पर वह कार्यक्रम हुआ था। कहते हैं सन 1952 में आचार्य श्री के सानिध्य में उन सठखंडागमों ग्रंथों का स्थायित्व स्वरूप प्रदान किया गया था और आचार्य श्री का हीरक जयंती महोत्सव मनाया गया था। तो आचार्य श्री ने दक्षिण भारत में भी कार्य किए हैं और उत्तर भारत में आकर के उन्होंने जो सम्मेद शिखर की बहुत ऐतिहासिक यात्रा की है, उसके निमित्त से उत्तर भारत के अंदर भी श्रावकों को अपने आचरण को सदाचरण बनाने का मौका मिला। अनेक संत बने। दिल्ली के अंदर भी आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ बैदवाड़ा के अंदर। तो उस यात्रा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर धाम का निर्माण किया गया। आप सब लोग महाराष्ट्र से आए ना? सम्मेद शिखर होके आए या सम्मेद शिखर जा रहे हैं?
होकर आए, वहां शांति सागर धाम में दर्शन किया होगा। भगवान अजितनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा वहां विराजमान है। और अब स्वामी जी ने वहां कमरे भी अच्छे से बना दिए हैं, तो वहां पर यात्री जाकर के ठहरते हैं। अष्टानिका पर्व और दशलक्षण पर्व आदि बहुत प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। तो बात यह है, शांति सागर महाराज एक युग पुरुष हुए हैं, प्रथमाचार्य हुए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मुनिराज थे उससे पहले, लेकिन आचार्य नहीं थे, क्योंकि किसी के साथ चतुर्विध संघ नहीं था। और चतुर्विध संघ का संचालन आचार्य शांति सागर महाराज ने किया, और तभी सन 1924 में समडोली के अंदर उनको चतुर्विध संघ का नायक आचार्य घोषित किया गया। इसलिए वे प्रथमाचार्य कहलाए, और उनके शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज जी हुए, जो प्रथम पट्टाचार्य हुए। नेमी सागर महाराज भी आचार्य बने, जिन्होंने पोदनपुर मुंबई के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज का स्मारक बनाया। तो आपसे यही कहना है कि शांति सागर महाराज का एक युग आया है, खूब भक्ति करें। मैंने तो पंक्तियां लिखी हैं, युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता, तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता, तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। शाश्वत सुख की प्राप्ति की इच्छा से आचार्य शांति सागर महाराज ने बहुत तपस्या की। उनके चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को जो पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर ने लिखा है, हमारे यहाँ तो प्रतिदिन स्वाध्याय चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों से भी प्रेरणा है कि उस ग्रंथ का जीवन में एक बार स्वाध्याय जरूर करें। उस ग्रंथ का नाम है चारित्र चक्रवर्ती, जो एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल आचार्य श्री की जीवन पर लागू होता है। एक उनकी उपाधि को लेकर, चारित्र चक्रवर्ती को लेकर जो उनके जीवन को दर्शाया गया है, उससे ये लगता है कि अगर हम केवल पढ़ भी लें ऐसे पुण्य पुरुष का चारित्र, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम वैसे बन नहीं सकते, आज वैसा दिग्दर्शन नहीं करा सकते, तो ऐसे पुण्य पुरुष का पुण्यमयी चारित्र पढ़ करके अपने असीम पुण्य का संचय तो कर ही सकते हैं। तो भव्यात्माओं, आज उनको देखने वाली एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं। 3 बार दर्शन करने वाली, 1 मास तक रहने वाली, उनकी समाधि को साक्षात अपनी आंखों से देखने वाली, और जब चित्रण करती हैं, बताती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे महावीर का दर्शन करने वाले गौतम गणधर स्वामी ने कहा कि सुदम्य आउस संतो, हमने सुना है महावीर के मुख से, ऐसे ये बताती हैं। तो गणधर से कम नहीं शांति सागर महाराज की वाणी को बताने के लिए ये कहते हैं, हमने आंखों से देखा है, हमने कानों से सुना है, और हमने आचार्य श्री के आशीर्वाद को साक्षात प्राप्त किया है। वे इस प्रकार से बताते थे, वे ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। इन सब बातों को बताने वाली आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके दर्शन करके आप सब लोगों को भी परम आनंद की अनुभूति होती है। एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। हमने देखा कि इस बार इनकी पिछिका परिवर्तन करने का जब चांस आया परसों, कितने कितने लोगों ने ऑफर भेजा कि आप हमसे चाहे जो कुछ ले लें, लेकिन हमें ज्ञानमती माता की